भाजी मैं आपके पास आती हूँ। आपकी तरफ से भी दिग्विजय सिंह अपील कर चुके हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए। जेजेपी का क्या टेक है इस पर? नमस्कार मनु जी और सारे प्रवक्ताओं और दर्शकों को नमस्कार। मनु जी, मैंने बहुत आराम से सीरियसली सबकी बातें सुनी है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि बीच में आप किसी को बोलना ना दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं दो मेजर एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। पहला, जो हमारी जितने भी प्रवक्ता है साथी, उन्होंने रूट कॉज को एड्रेस नहीं किया, उन्होंने गोल गोल सारी बातें कर दी। कांग्रेस के प्रवक्ता गुटबाजी की बात करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस में क्या हाल है वो हमें पता है। उसकी बलि कितने लोग चढ़ गए, शैलजा जी चढ़ गई, तनवर जी चढ़ गए, क्योंकि किसी एक खानदान ने अपने बेटे को आगे करना था उस गुटबाजी की। ये जो कांग्रेस बात कर रहे हैं, मुझे कुछ हजम नहीं हुई। दूसरा, हमारे सिंबल पर जो नहीं लड़े वो हार की डर की बात कर रहे हैं। और आपके जो प्रवक्ता है, उनके पंजाब में कानून व्यवस्था, उनके जो दिल्ली में करप्शन के केसेस हैं, वहां तो लोग अरेस्टेड हैं, और वो हमारे बात करें, मैं उनको जवाब ही नहीं देना चाहती, वो हमारे लेवल पर ही नहीं है कि उन्हें जवाब दिया जाए। अब मैं आ रही हूँ टेक्निकल चीज पर जो अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं की। अगर आप देखेंगे 2011 में पॉपुलेशन का सेंसस हुआ था, विच वॉज ड्यू इन 2021, ठीक है। पर बिकॉज ऑफ कोविड 2 साल हर पूरे दुनिया जो इम्पैक्टेड थी, ये सरकार कोई ऊपर से नहीं आई, ये भी इम्पैक्टेड थी। जो पॉपुलेशन सेंसस होना था वो नहीं हो पाया 2021 तक। उसके बाद जो सरकार के पास जो इमीडिएट डेटा था, जो फैमिली कार्ड से किया गया था, जो परिवार पहचान पत्र से किया गया था, उन्होंने इमीडिएटली जो एक्सेसिबल डेटा था, क्योंकि 2021 तक हमारा नहीं हुआ था सेंसस, और ये सेंसस करने में टाइम लगता है, उन्होंने वार्ड डिलिमिटेशन इस PPP फैमिली कार्ड परिवार पहचान पत्र के बेसिस पर कर दिया। अब ये ऊपर गया उसको अप्रूवल के लिए, तो ये पता चला है कि जो MCG एक्ट है उसके अकॉर्डिंग PPP पर डिलिमिटेशन नहीं हो सकती। इसलिए अब क्या है कि वो MCG एक्ट को बस अमेंड करना है, उसमें जितना टाइम लग जाए, जैसे ही MCG एक्ट अमेंड होगा ये वार्ड डिलिमिटेशन अप्रूव हो जाएगी। अब उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि PPP कार्ड के बेसिस पर जो हुआ है वो गलत हुआ है। अगर गलत भी है, जैसे गुड़गांव में DC के पास काफी लोग रिप्रेजेंट करने गए थे, DC साहब ने कहा था वो एक वार्ड का प्रॉपर आंसर करेंगे और जहां चेंजेस रिक्वायर्ड है हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो डेटा है सारा फैमिली कार्ड पर है, और फैमिली कार्ड काफी लोगों का बना नहीं है। आपको मैंने पिछली डिबेट में भी बताया था, गुड़गांव में जो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं उनका वोटर ID अभी तक दिल्ली में है। तो जो भी डेटा अभी है, पॉपुलेशन सेंसस बहुत जरूरी है, उसके बेसिस के बाद आपका PPP कार्ड और वोटर ID, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर वार्ड डिलिमिटेशन होती है। नहीं, ठीक है, जो आप प्रोसेस बता रही है इसमें कितना टाइम लगेगा अभी? जी एक सेकेंड, ये पुरानी सरकारें नहीं है कि हमारे पास जो पिछला डेटा था जिसके बेसिस पर हम जीते थे, हम उसी के बेसिस पर फिर से इलेक्शन करा दे। उसके बाद भी यही लोग रोने आते कि इन्होंने पुराने डेटा पे कर दिया। अब जब प्रॉपर डेटा पर हम लोग कर रहे हैं, उसके अंदर अगर टेक्निकल इशू है तो ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हार गए, डर गए, ये डर गए, वो डर गए, सब यहाँ लगे हुए हैं कि नहीं, साथ में लड़ रहे हैं क्या आप लोग? सबका है, साथ में लड़ेंगे क्या? अभी तक तो ये ऊपर से डिसीजन होगा, अभी तक तो यही लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। नहीं, एक बार वेद प्रकाश जी को सुन लीजिए, आप बेबाजी फिर जवाब दीजिएगा। बोलिए वेद प्रकाश जी, काउंटर कीजिए। हाँ मनु जी, PP का और चुनाव का कोई संबंध ही नहीं होता है। सेंसस पूरे देश में 2021 के बाद शुरू ही नहीं हुई है, और जब तक सेंसस शुरू नहीं होती पुरानी सेंसस पर ही चुनाव होता है। ये अपनी तरफ से मनमानी फेंक रही है। विभाजी जवाब दीजिए उसका। वो कह रहे हैं कि 2021 के बाद तो जब सेंसस हुआ ही नहीं है, तो जो पुराना डेटा उस पर ही चुनाव कराया जाएगा। नहीं तो वार्ड बंदी नहीं, पेज तो वार्ड बंदी पर फंसा हुआ है ना विभाजी, बात तो वार्ड बंदी पर है। सिर्फ वार्ड बंदी क्यों नहीं है कि वार्ड बंदी में आप लोग अपना जाल चला रहे हो? विभाजी, वार्ड बंदी वोटर लिस्ट के आधार पर होती है मैडम, PP के आधार पर नहीं होती, सेंसस के आधार पर नहीं होती, सेंसस के आधार पर नहीं होती, वोटर लिस्ट के आधार पर होती है। नहीं ठीक है, मैं इस पे क्लियरिटी चाहूंगी अमित जी से, अमित नेहरा जी से। वोटर लिस्ट चल रही है, उस वोटर लिस्ट को बदला जा रहा है अपने चुनावी फायदे के लिए, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। वार्ड बंदी में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है।
ये समझ में नहीं आ रहा इनको। रजत जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपना पॉइंट रख दीजिए, फिर मैं अमित जी से इसको क्लियरिटी, इस पर क्लियरिटी लेती हूँ दर्शकों के लिए। रजत जी, रजत जी, गुड़गांव के सरकारी अस्पताल क्यों नहीं है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आमरण अनशन पर किसान क्यों बैठा है माने सरकार। ठीक है पंकज जी, एक मिनट पंकज जी प्लीज, ठीक है पंकज जी एक मिनट प्लीज। रजत जी अपनी बात रखिए, फिर मैं अमित नेहरा जी से मैं इस पे क्लियरिटी चाहूंगी। रजत जी बोलिए। जहां तक अभी देखिए जो फैक्ट है वो तो थोड़ा नहीं बदल सकते। गुड़गांव का सिविल हॉस्पिटल है, बस स्टैंड के साथ है, मैं वहां रहा हूँ गुड़गांव के अंदर। लेकिन गुड़गांव के अंदर जब से भाजपा की सरकार आई है, चाहे आप सुशांत लोक A, B, C, D ले लीजिए जो इंटरनल सड़कें हैं, चाहे आप DLF फेज 1, फेज 3, फेज 4, फेज 2, आप अंदर की सड़कें जो है वहां पे आप निकल नहीं सकते। चाहे आपने गलेरिया से निकलना है, कहीं से भी निकलना है, आपने गुड़गांव की सड़कों का भट्टा बैठ चुका है। खड्डे नहीं है वहां पे गाड़ी नहीं चल सकती। कहते हैं ना, खड्डों में भी सड़क आप ढूंढ नहीं पाओगे, ऐसी बुरी हालत है। मतलब गांव में भी ऐसी सड़कों की हालत नहीं है जो गुड़गांव शहर के अंदर हालत है। ऐसा ही हाल अगर आप पहाड़ी से जाएं, पिछली तरफ से जाएं, चाहे जो सूरजकुंड को एरिया जाता है, फरीदाबाद की भी सड़कों का बुरा हाल है। बरसातों में पानी का बहुत गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अगर निगम की कोई वोटिंग करेगा तो वो ये नीरज जी, विभा जी की बात पर आप कुछ काउंटर करना चाहते हैं तो करिए, वरना मैं अमित जी से इस पर क्लैरिटी चाहूंगी। की बात पे भी आ रहा हूँ, उनकी बात पे भी आ रहा हूँ। उन्होंने 2-3 बातें कही, सिंबल की बात करी उन्होंने कि सिंबल पे तो भाजपा और कांग्रेस भी नहीं लड़ती पिछले चुनाव निकाय के, आपको पता ही होगा। आप बात कर देते हो 2 मिनट के ऊपर, सिंबल पे नहीं लड़ते, कोई डर गए हार के। हमारी यात्रा चल रही है, हमारा फोकस लार्जर फोकस है। और दूसरी, ये जो वार्ड बंदी होती है, ये वार्ड बंदी के अंदर इधर से उधर वोटर किए जाते हैं मैडम, इधर से उधर अपने वार्ड के अंदर, ताकि जिताया जाए उस वार्ड से अपने कैंडिडेट को। इसमें इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? सर जहां हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप डेटा दीजिए, हम खुद करेक्ट कराएंगे। जहां ये नहीं तो आप होने क्यों दे रहे हैं? आप विपक्ष में आप होने क्यों दे रहे हैं ऐसा? अरे आप सत्ता के आप अंदर आप दीजिए ना डेटा। आप ऐसे टीवी पर आके कुछ भी नहीं बोल सकते। आप बताइए, शामिल कीजिए कांग्रेस पार्टी को, और लोकदल भी क्षेत्रीय रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त पार्टी है, इनके सदस्यों को कीजिए। बीजेपी के सदस्य क्यों है भाई? 3 दल मान्यता प्राप्त है हरियाणा में, भाजपा और कांग्रेस और लोकदल। ठीक है, एक मिनट नेहरा जी, विजय नेहरा जी आप रुक जाइए प्लीज। अमित नेहरा जी, जो विभा जी ने काउंटर किया है और तर्क दिया है कि सेंसस के आधार पर ही ये इलेक्शंस कराए जाएंगे आगे जाके, लेकिन सेंसस नहीं, वार्ड बंदी के आधार पर ही, वोटर लिस्ट के आधार पर ही वार्ड बंदी होगी और उसके आधार पर फिर चुनाव होंगे। आप जरा क्लियर कीजिए दर्शकों के लिए। अमित जी, मैं जवाब दे दूं मैडम? नेहरा जी मैं हूं, ऐसे तो एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है, वो अमित नेहरा जी हैं, आप विजय नेहरा जी हैं, ठीक है। प्लीज पीसीआर देखिएगा, जब अमित नेहरा जी जुड़े तो बता दीजिएगा। बात कीजिए सर, विजय नेहरा जी, ठीक है, आप बोलिए, मैं उनसे जवाब लूंगी बाद में जैसे ही वो आते हैं। देखिए मैडम, मैं बताना चाह रहा था, अभी जिस तरह से हमारे मित्र बात कर रहे थे, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल को हमारी सरकार एक विकसित सिटी के रूप में, स्मार्ट सिटी के रूप में उनको हम डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। और यही कारण है कि पूरे देश भर के अंदर मनोज जी बड़ा गर्व होता है हमें सुन के, जब भी कभी सर्वे होता है, चाहे वो स्वच्छता को लेकर है, चाहे वो विकास के पैमानों को लेकर है, चाहे वो अन्य पैमानों को लेकर है, हमेशा गुरुग्राम, फरीदाबाद, नहीं, गुरुग्राम की सड़कें तो नहीं है चलने लायक, ये तो मैंने खुद साक्षात देखा है। मेरे बहुत सारे जानकार हैं जो गुड़गांव में नौकरी करते हैं, उनके पास गाड़ी है, गाड़ी लेकर इसलिए नहीं जाते क्योंकि सड़कें अच्छी नहीं है, मजबूरन मेट्रो से जाते हैं। मैडम आप किसी के बीच में नहीं बोलती, मेरे बीच में, आप मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। नहीं, आप चमचमाती सड़कों की बात करेंगे तो फिर मैं बोलूंगी। देखिए मैडम, पूरे देश भर के अंदर जो सर्वे होता है उसमें हमारा तो कोई रोल होता नहीं है। पूरे देश भर के अंदर जो विकास, नहीं, मैं आंखों देखा बता रही हूँ सर। मैडम सुनिए, मैं तो बोल दूं ना अपनी बात। देखिए पूरे देश भर के अंदर जब सर्वे होता है तो गुरुग्राम और फरीदाबाद हमेशा टॉप में रहते हैं। दूसरा, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अभी जो मेरे दारू वाली पार्टी के अंदर नंबर 1 पर कमेटी बनाते हैं तो क्या उसमें विपक्ष, अच्छा किस चीज में टॉप में रहते हैं ये भी बताइए, किस चीज में टॉप में रहते हैं? क्या कह रहे हैं मैडम? किस चीज में टॉप में रहते हैं? प्रदूषण में?
हर क्षेत्र में मैडम, चाहे वो स्वच्छता को लेकर है, चाहे वो विकास को लेकर के है, चाहे वो ग्रामीण विकास को लेकर के है, चाहे वो पेयजल को लेकर के है, चाहे वो इज्जत घर शौचालय बनाने को लेकर के है, चाहे वो उद्योग धंधों को लगाने को लेकर के है, चाहे वो निवेश को लेकर के है, चाहे वो रोजगार को लेकर के है। मैडम 1 घंटा बोल सकता हूँ मैं, बहुत सारे कारण ऐसे पूरा पढ़ के आता हूँ।